कितना प्यारा सॉन्ग है ना। अब हमारे बाल भी रेनी सीजन को यही बोलेंगे। अगर हमने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए और आखिरी तक अगर पूरा वीडियो सुना तो हमारे बाल भी अब हंस हंस के रेनी सीजन को यही बोलने वाले हैं जो कि सॉन्ग में है। हाय, आई एम डॉक्टर नीलम, आई एम नेचुरोपैथ। आज के वीडियो का टॉपिक है हेयर फॉल। हेयर फॉल रेनी सीजन में। एक्चुअली देखा जाए तो रेनी सीजन और हेयर फॉल का रिलेशन ऐसा है जैसे हस्बैंड वाइफ का हो, कि हमें बारिश चाहिए भी और बारिश में हमारे बाल भी झड़ते हैं। और इसी तरह हस्बैंड वाइफ का हुआ कि वाइफ चाहिए भी और वाइफ से बनती भी नहीं। तो अगर हम समझें कि क्यों हमारा हेयर फॉल सिर्फ रेनी सीजन में होता है, तो हम उसे हर सीजन में अच्छी तरह से उसका ध्यान रख सकते हैं। हमारे बालों की 3 लेयर्स होती हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। मेडुला सबसे इनर लेयर होती है, देन आती है कॉर्टेक्स, फिर आती है क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है वो आउटर एनवायरनमेंट से हमारी प्रोटेक्शन करती है। कॉर्टेक्स जो है वो मिडिल लेयर होती है जहाँ से हमारा बाल टूटता है किसी भी रीज़न से, अगर बाहर का एनवायरनमेंट अफेक्ट कर रहा है या अंदर का। जो मेडुला है वो अंदर से हमें अफेक्ट करती है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छी डाइट लेनी चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। वो भी हमारे बालों पर, हमारी स्किन पे अफेक्ट करता है, हमारे स्कैल्प पे अफेक्ट करता है। वो काम मेडुला करती है। अगर हम अच्छी हेल्थ रखेंगे, अच्छी लाइफस्टाइल रखेंगे, तो मेडुला हमारे बालों को, जो कि सेकेंड लेयर है कॉर्टेक्स की, उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसे स्ट्रेंथ देती है। और जो थर्ड लेयर है क्यूटिकल, वो बाहरी इन्वायरमेंट से, मींस अगर आप पॉल्यूशन वाले एरिया में हैं या बहुत ज़्यादा आपका स्कैल्प ख़राब हो गया है, आप बहुत मॉइस्ट है, जो कि रेनी सीज़न में बहुत बड़ा एक रीज़न होता है कि हमारा सिर हमेशा मॉइस्ट रहता है, बहुत ही हमें इचिंग होती है, हमारे बाल बहुत ही जल्दी ड्राई और फ्रीजी हो जाते हैं, या कईयों को इस सीज़न में जल्दी बाल सफ़ेद होने लगते हैं क्योंकि पूरे टाइम उनके बाल गर्मी की वजह से या डैंड्रफ की वजह से हमेशा उनके बाल ख़राब रहते हैं और इसलिए उनके बाल बहुत जल्दी वाइट भी होने लगते हैं। हमें क्या ऐसा कर सकते हैं जो रेनी सीज़न में हमारे बाल हमेशा के लिए अच्छे बने रहें? सबसे पहले मैंने आपको बताया जो कि मेडुला जो काम करती है, हमें फर्स्ट लेयर का बहुत ध्यान रखना है। और वो हम कैसे रख सकते हैं, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि नेचुरोपैथी में सबसे पहले आता है एनिमा, गुड हेल्थ, गुड फूड एंड लाइफस्टाइल, सन बाथ। ये चीज़ें अगर हम अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा बना दें, एनिमा डेली रूटीन में नहीं आता, एनिमा वीक में 1 या 2 बार आता है। और अगर आप बिल्कुल, आपका स्टमक सही है, अगर आप व्रत रखते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे तो हर किसी को होती है डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत। और उसी तरह हमारी स्किन हमारे एजिंग को बहुत हम पीछे लेके जा सकते हैं। तो नेचुरोपैथी में यही 5 चीज़ें हैं जिसको हम रेगुलर में करेंगे तो हम हर बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं, चाहे वो हेयर फॉल हो या कोई और चीज़। क्या क्या रीज़न होते हैं हेयर फॉल के? सबसे पहला रीज़न है, अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं किसी भी रीज़न से, उसके वजह से भी हेयर फॉल होता है, या हेरिडिटी होता है। कईयों के हेरिडिटी में उनके फादर को बाल्डनेस रहती है तो भी हो सकता है। बट हेरिडिटी मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, हेरिडिटी बहुत ही छोटा रोल प्ले करता है। आपकी हेल्थ है, आपकी लाइफस्टाइल है, आप कितना ज़्यादा पॉल्यूशन में आपका जाना आना है, वो चीज़ है। PCOS, PCOD है, लेडीज़ के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मेनोपॉज है, प्रेगनेंसी है, ये सारे रीजंस होते हैं हेयर फॉल के। और अगर हम कुछ चीज़ों का हमेशा के लिए ध्यान रखें तो हम अपने बालों को हमेशा के लिए ठीक रख सकते हैं। हम क्या क्या चीज़ है एज अ फूड हम ले सकते हैं जो कि हमारे बाल ठीक रहे? बेरीज है, बीन्स है, कैल्शियम इंटेक इज़ वेरी गुड। आप मिल्क प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, आप छाछ ले सकते हैं, प्रोटीन डाइट इज़ वेरी गुड, एग इज़ वेरी गुड, नट्स, ये सब चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी है। मेडुला जो है, जो फर्स्ट लेयर, इनर फर्स्ट लेयर जो है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगी तो वो कॉर्टेक्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और हमारे बालों को अच्छा प्रोटीन देगा, अच्छी हेल्थ देगा। तो प्रोटीन इंटेक इज़ वेरी गुड, ओमेगा 3 इज़ वेरी गुड फॉर हेयर। सो आप अपने खाने पीने में इन सब चीज़ों को ऐड करिए। विटामिन में हम क्या क्या ले सकते हैं? विटामिन A, B, C, D, E, विटामिन ई इज़ वेरी गुड। ये सारे विटामिन, आप कहेंगे कि सारे विटामिन का नाम लीजिए, एक्चुअली हमारे बॉडी को सारे विटामिन की ज़रूरत होती है।
तो ऑलमोस्ट ये सारे विटामिन हैं जो लेने हैं। बायोटिन इज़ वेरी गुड, दैट इज़ B7। ओमेगा 3 को ऐड कर सकते हैं। और अगर डाइट में देखा जाए तो हम अलसी है जिसे ऐड कर सकते हैं नट्स के साथ, जो कि बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है हमारे स्ट्रॉन्ग हेयर्स के लिए। अब मैं कुछ ऐसे आपको टिप्स दूंगी जिससे कि आप अपने घर में ही कुछ ऑयल बना सकते हैं या कोई हेयर पैक्स बना सकते हैं। सबसे पहले बहुत ही सिंपल कुछ हेयर पैक्स हैं जो कि आप रेगुलर में, बट कोई भी चीज़ जो आप अप्लाई करते हैं, चाहे वो हेयर पैक्स हो चाहे हेयर ऑयल हो, थोड़े थोड़े टाइम में डिफरेंट कर लीजिए। आप 3 to 4 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद अपने ऑयल को थोड़ा सा चेंज करिए। आपको एक टाइम के बाद पता चल जाएगा हमें कौन कौन से कंटेंट्स ज़्यादा हमारे बालों पे सूट कर रहे हैं, क्योंकि कईयों को किसी सीज़न में डैंड्रफ होती है और बाकी सीज़न में नहीं होती है। आपको अपना हेयर ऑयल, अपना शैम्पू और कंडीशनर रेगुलर में चेंज करते रहना चाहिए। रेगुलर में भी इट मीन्स 3 to 4 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद इसे चेंज करते रहें, बिकॉज हम चेंज करेंगे तो वो हमारे एडेप्टेशन जो है वो नहीं होगा। अगर आपका बॉडी एडेप्ट कर चुका है तो उस चीज़ का असर होना कम हो जाता है। तो कुछ जो शैम्पू है जो आप घर में बना सकते हैं वो बहुत ही सिंपल है। आप उसको बना के रख भी सकते हैं 3-4 मंथ्स के लिए। जैसे अभी विंटर सीजन आने वाली है तो अगर आप चाहें तो उसका पाउडर बना के रख सकते हैं और नहाने से पहले उसे हम गरम करके बॉईल करके ल्यूक वार्म उसे यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि विंटर सीजन आने वाली है। पर गर्मियों में हम उसे चाहें तो बना के रख लें और उसको निकाल के थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। जो कि फर्स्ट पैक है वो है शैम्पू जो है वो है रीठा, आंवला, शिकाकाई। ये आप तीनों चीज़ें इक्वल मात्रा में ले। जैसे 200 ग्राम्स ये लिया, 200 ग्राम्स रीठा लिया, 200 ग्राम्स आंवला, 200 ग्राम्स शिकाकाई, ये तीनों चीज़ इक्वल मात्रा में लेकर इसे थोड़ा सा दरदरा कूट के इसे बॉईल कर लीजिए। और जब ये बॉईल हो जाए तो उसमें आप अलसी और मेथी दाना भी डालकर उसे बॉईल करके फिर तुरंत ही गरम उसे कांच की बोतल में छान के रख लीजिए। ये शैम्पू भी बहुत अच्छा होता है हेयर फॉल या बाकी हेयर प्रॉब्लम्स के लिए, और ये डैंड्रफ से भी और फंगल डैंड्रफ से भी अपने आप को बचाता है। सेकंड जो है आप पैक बना सकते हैं वो बनाना योगर्ट मीन्स केला, दही और हनी से भी आप एक पैक बना सकते हैं। और इसे बना के नहीं रखा जा सकता। जो फर्स्ट वाला बताया वो एक शैम्पू है, वो आप नहाते वक्त उसे लगा सकते हैं और विदिन 5 मिनट्स के बाद उसे सिर धो के 5-10 मिनट रख के उसे सिर धो सकते हैं। ये एक शैम्पू और कंडीशनर दोनों का काम करती है। बट बनाना योगर्ट और हनी जो है वो आपको इंस्टेंटली ही बनाना पड़ेगा और उसे बनाकर करीब आधा घंटा या 45 मिनट्स रखिए और उसके बाद अपने हेयर वॉश कर लीजिए। ये बहुत ही आपके बालों को सिल्की और कंडीशन करता है और इससे आपके बाल बहुत जल्दी झड़ना रुकेंगे। मेथी दाना है, मेथी है, करी लीव्स है यानी करी पत्ता है, उसका पेस्ट भी बना सकते हैं। कोई सिर्फ आप मेथी दाना को रात को भिगो के उसे सुबह ग्राइंड करके उसके पानी को भी लगा सकते हैं या उसके पेस्ट को बनाकर भी लगा सकते हैं, पर उससे हमें बहुत अच्छी तरह से हेयर वॉश करना पड़ेगा। हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, कोई भी हेयर पैक लगा रहे हैं तो हेयर पैक को जब हम उतारते हैं वॉश के टाइम पे बहुत रगड़ के हमें नहीं उतारना है, या अगर वो थोड़ा बहुत रह भी गया है तो बाद में बाल सूखने के बाद हमें उसे हल्का कोम करेंगे तो वो झड़ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसे हमें हटाने के लिए गीले बालों में ही कोम करें, क्योंकि जितना आप गीले बालों में कोम करेंगे उतने ही बाल आपके थिन होते जाएंगे या झड़ेंगे। आजकल लड़कियों में भी बाल्डनेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा केमिकल का यूज़ कर रही हैं, जो कि है स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा गर्ल्स यूज़ करने लगी है। हेयर कलर्स, ये सब हमारे स्कैल्प को डेड कर रहा है। जो मैंने आपको कहा था थर्ड लेयर है हमारी क्यूटिकल वाली जो है, वो जब डैमेज हो जाएगी तो वो हमारे कॉर्टेक्स को भी डैमेज करेगी और हमारे बाल इसलिए भी झड़ते हैं या फ्रीजी हो जाते हैं, बहुत ड्राई हो जाते हैं। वो जितने भी आपको प्रिकॉशंस कहे जाते हैं आप उतने कभी भी नहीं कर पाते और इसलिए हमारे बाल बहुत जल्दी फॉल होते हैं या ख़राब होते हैं और हमारे बालों का जो केराटिन है उसको बहुत डेड कर देते हैं। फिर आप एक नए केराटिन ट्रीटमेंट्स और इस सब में जाते हैं, जबकि इन सब से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। आपके बाल बल्कि दिन पर दिन ख़राब ही होंगे।
तो अपने बालों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, कम से कम केमिकल। अगर आप कोई हर्बल शैम्पू या हर्बल कंडीशनर यूज़ करते हैं या अपने घर में बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट चीज़ है, हम ऑयल कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ऑयल बनाना। जब भी आप कोई भी नारियल तेल लीजिए, उसमें अगर आंवले का सीज़न है तो उस टाइम पे आंवले के बीजों को, अगर आपने कुछ बनाया है कैंडीज़ या कुछ, तो आंवले के बीजों को भी रख सकते हैं। उस बीजों को आप तेल में डाल के थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए और उस तेल को यूज़ कर लीजिए, तो ये डैंड्रफ में भी यूज़फुल है और हेयर फॉल में भी। सेकेंड, आप अगर आप पूरा की पूरा आंवला भी लेते हैं तो भी उसको उसमें बारीक काट के या कद्दूकस करके उसको बॉईल कर लीजिए। आप मेथी दाना को भी नारियल तेल में बॉईल करके उसे यूज़ कर सकते हैं। आप अगर आपके बाल वाइट है तो आप इसमें कोको पाउडर प्लस कोकोनट मिल्क, ये एक पैक की तरह काम करेगा, बिकॉज जो मेहंदी है वो भी आपके बालों को ड्राई करती है। तो इफ़ यू वांट अ वेरी नेचुरल कलर तो चुकंदर इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर, वो बरगंडी कलर देगा आपको। कोको पाउडर इज़ वेरी गुड। कोको पाउडर अगर आप कोकोनट मिल्क में मिलाकर लगाते हैं तो बाल आपके बहुत ही स्मूथ, सिल्की और ग्रे बालों को भी वो छुपाएगा। इसी तरह आप कोकोनट जो ऑयल है उसमें अगर आप मेथी दाना डालते हैं या आप करी लीव्स डाल के उसे बॉईल करके ऑयल बना सकते हैं। तो इस तरह से 3-4 आप ऑयल बना सकते हैं, 3-4 आप हेयर पैक बना सकते हैं, जो कि आप ऑल्टरनेटिव कभी भी जो आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा सूट किया है वो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करिए। जो आपको लगता है कि ये अभी फर्स्ट टाइम में यूज़ नहीं बहुत अच्छा किया, उसे कभी कभी करिए, बिकॉज आपको चेंज करना ज़रूरी है। इसमें से नुकसान कोई भी नहीं करेगा, बट कोई चीज़ आपके ऊपर कितनी इफ़ेक्ट कर रही है वो चीज़ डिपेंड करती है। और सन बाथ इज़ वेरी मस्ट थिंग फॉर योर हेयर फॉल, फॉर योर स्किन, फॉर योर होल हेल्थ। तो सन बाथ बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आधा घंटा सन बाथ आप ज़रूर लीजिए। और मैंने आपको पहले भी बताया, नेचुरोपैथी वेट पैक्स जो है ये बहुत अच्छा होता है। मुल्तानी मिट्टी से भी सिर धोना बहुत अच्छा होता है। इट्स अ सॉइल, और वो बहुत ही जैसे हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी है, वैसे ही क्योंकि हमारे स्कैल्प है हमारे सिर में, उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। पुराने टाइम में हमारी दादी नानियाँ इसी से ही नहाया करती थी, इसलिए शायद उन लोग के बाल इतने अच्छे होते थे। तो आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए, अच्छा खाना खाइए, जंक फूड बिल्कुल भी नहीं, पैक्ड फूड, क्योंकि हम रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा ऑयली और फ्राइड फूड खाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि हम समोसे भजिया बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ये भी एक रीज़न बन जाता है हेयर फॉल का। तो आप जितना कम हो सके फ्राइड या जंक फूड खाइए, उतने ही ज़्यादा आपके बाल, आपके स्किन रहेगी और आप उतने ही ज़्यादा यंग लगेंगे। एजिंग को आप धीरे धीरे धक्का देंगे और हमेशा जवान बने रहेंगे। इसलिए हमेशा यंग दिखने के लिए अच्छा खाना खाइए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।